हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर्केड क्लासेज। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सीरीज को शुरू किया था, तो उसका अगला पार्ट अब हम लोग ला दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा है, ये मई या जून में आने वाले जेईई एडवांस के बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा। ये आपको किशमिश बादाम से भी ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए जो बच्चे जेईई एडवांस के बच्चे हैं, वो इस वीडियो को दबा कर देखें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। जेईई एडवांस के रिलेवेंट है क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन, इफ गिवन ए 0 एंड बी एक्स वाई विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बात है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू m1। बढ़िया बात है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अच्छा बात है। एंड पॉइंट सी लाई ऑन एक्स बराबर 1 सच डैट स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू m2। अच्छा बात है। वेयर 0 इज लेस देन m2 इज लेस देन m1। If the area of triangle ABC can be expressed as m1 minus m2 into fx, then largest possible value of fx। तो ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन में कभी कभी शर्त लगा देता है, तो आप शर्त को न मानते हुए भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ये है हमारा। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ये है हमारा ए बी। अच्छा बात है, ए और बी, लेकिन ये 0 0 से होकर जा रहा। ठीक, बढ़िया बात है। विथ एक्स एक्सिस एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बात है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू m1। इसका जो स्लोप है m1 है। एंड पी एंड बी सी लाइज ऑन एक्स बराबर 1 सच डैट स्लोप। अच्छा बात है। सच डैट स्लोप ऑफ बी सी इज m2। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट सी की बात करते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट हम सी की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ जो बी सी है ना, ये m2 की बात कर रहा है। अगर हम इसे मिला दे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री। ये बोला क्या है? y बराबर एक्स, एक्स बराबर सी जो है ना, एक्स बराबर 1 पर लाई करती है। सी जो है एक्स बराबर 1 पर लाई करती है। अगर हम एक्स का मान, अगर हम अगर हम इसको क्या करें, m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर ये m1 है, अगर हम इसको 60 डिग्री कर दें, अगर इसको हम 30 डिग्री कर दें, तो m1 जाहिर सी बात है कि m1 बड़ा हो गया m2 से, ये 90 डिग्री। अच्छा बात है। कुछ देर के लिए हम इसे जो शर्त दी, हम उस शर्त को मान चुके हैं। कुछ देर के लिए हम क्या कर, एक्स बराबर 1, तो इसको हम 1 मान लिया हमने। और ये मेरा क्या हो गया? 1 0 हो गया। चूँकि एक्स बराबर 1 पर सी जो है ना, एक्स बराबर 1 पर लाई करती है। अच्छा बात है। तो एक्स और वाई का मान 0। ठीक, चलिए, तो इसका एरिया क्या होगा? ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ना, ये जो मेरा डिस्टेंस होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा। समझ गए क्या? और ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ना, ये जो मेरा डिस्टेंस कितना यूनिट हो जाएगा? 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये जो मेरा डिस्टेंस होगा, ये भी अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा। अंडर रूट, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो मेरा होगा 1 यूनिट हो जाएगा। ये जो मेरा होगा 1 यूनिट, और ये मेरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 यूनिट। तो त्रिभुज का एरिया होता क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब रूट टंडन 2 गुने 1, मतलब रूट टंडन 2/2 यूनिट। ये मेरा एरिया हो गया। लेकिन एरिया दिया कितना है? m1 माइनस m2 इंटू एफ एक्स। m1 बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इंटू एफ एक्स। मुझे एक बात बताओ, अगर ये कुछ देर के लिए ये यहाँ से हम, अगर ये मैक्सिमम कब होगा? अगर ये वैल्यू मिनिमम होगी तभी जाकर ये मैक्सिमम होगा।
इसका मतलब कि हम ऐसे कर दें कि 1/2 इंटू √2 बराबर कुछ देर के लिए, अगर ये मैक्सिमम ये मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इंटू एफ एक्स। अगर इस टोटल का वैल्यू ये अगर ये 1 यूनिट होगा तभी ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी एफ एक्स के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है 1/2। एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। देखेंगे बुआ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना देखने में तो छोटा है बट जेईई एडवांस के लिए परफेक्ट है। तो देखिए 3 पॉइंट वेयर द कर्व y बराबर 3 पॉइंट वेयर द कर्व y बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा बात है। एंड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन वैल्यू ऑफ 2b। जरा एक बात बताइए, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ हम लोग जरा खींच कर चेक कर लेंगे। ये हमारा है क्या बाबू, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ अगर केवल एक्स स्क्वायर होता, अगर केवल एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से होता, लेकिन हमारा ग्राफ जो होगा ना, ये इसका जो ग्राफ होगा हमारा ये इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। अच्छा बात है। अब बोल रहा है एंड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बढ़िया बात है। यानी अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट ए पर काटा, ये पॉइंट बी पर काटा, और ये पॉइंट ए पर काटा और पॉइंट बी पर काटा, इस प्रकार से काट रहा है, इस प्रकार से काट रहा है। और पॉइंट ये जो है ना सी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन वैल्यू ऑफ पॉइंट वेयर द कर्व y बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसे हम सी मान ले और इस पॉइंट को अगर हम मिला दें, इस पॉइंट को मिला दें, तो आप तो कन्फर्म हो कि ये 60 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पर काट रही है, अगर मैं ये मूल बिंदु अगर है, ये मूल बिंदु है तो इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर हम y का मान 0 भर दें तो x बराबर √2/b, √2/b 0 होगा। यहाँ पे जो होगा ये पॉइंट माइनस √2/0 0 होगा, ये माइनस √2/b 0। और ये अगर हम y का मान 0, अगर हम x का मान 0 कर दें तो यहाँ से y का जो मेरा वैल्यू होगा y बराबर 0 और -2 हो जाएगा। समझ गए क्या? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक प्यारा सा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो ये ए बी और यहाँ से एक सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा √2/b 0, ये हो गया -√2/b 0। तो हम बोलें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड आपस में बराबर, यानी अगर मैं बोल दूं कि जो इसमें ए बी होगी बराबर बी सी होगी या ए सी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ए बी का मान निकाल दूं तो ए बी का दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 और √2/b माइनस प्लस √2/b का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। बराबर हो जाना चाहिए पॉइंट ए, इसके बीच की दूरी, मतलब ये क्या हो जाएगा, x का मान 0 भरा तो y के मान 0 -2 आ गया। इसके डिस्टेंस क्या होगी, इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा बी सी क्या होगा मेरा, √0 -√2/b का होल स्क्वायर, यानी ये जो मेरा हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 2/b हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या बच जाएगा, √2/b प्लस √2/b का होल स्क्वायर, यानी 2/b प्लस 2/b
प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 समझ गया क्या? 2/b बराबर ये क्या हो जाएगा, रूट कैंसल, तो 4+4b प्लस 2/b। एक बात बताइए, 4/b या प्लस 4/b 8/b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8/b बराबर 4b प्लस 2/b। b से b कैंसल, और यहाँ से जो मेरा आ गया b का वैल्यू, तो b का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6/4। मतलब b का जो वैल्यू आ गया मेरा 3/2 हो गया। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 2b फाइंड आउट करना है। तो 2 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और सवाल का जो आंसर था 3 था।